दोस्तों, आज की कहानी है ननंद जी मायरा दिल से भरा जाता है आपकी डिमांड से नहीं। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। अनुराधा जी बहुत खुश थी जब से उन्होंने सुना है कि उनकी बेटी नताशा के बेटे अरुण का विवाह एक महीने बाद होने वाला है। उनके तो पैर ही जमीन पर नहीं पड़ते, साथ ही साथ वे थोड़ा परेशान भी हैं। आखिर मायरे में क्या क्या देना होगा। अनुराधा जी के पति का 5 साल पहले देहांत हो गया था। अनुराधा जी के 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी नताशा और छोटा बेटा रमन। रमन नताशा से काफी छोटा था, इतना छोटा कि नताशा का बड़ा बेटा अरुण रमन से 7 साल ही छोटा है और रमन को वो मामा कहकर और दोस्त ज्यादा समझता है। अनुराधा जी के पति का अपना खुद का बिजनेस था, पर बिजनेस में लॉस हो जाने के कारण काफी कर्जे से उनके ऊपर कर्जा चढ़ गया और इस सदमे को वे झेल नहीं पाए। एक दिन अचानक वे इस दुनिया से कुछ कर गए। उसके बाद जो संपत्ति थी वह सब बेचकर अनुराधा जी और रमन ने उस कर्ज को चुकाया। ले देकर सिर्फ ये मकान ही बसा है। उसका विवाह नेहा के साथ 2 साल पहले ही हुआ है। नेहा और रमन मिलकर दोनों नौकरी करते हैं और जैसे तैसे घर का खर्चा उठाते हैं, क्योंकि शादी में हुआ कर्जा भी चुकाना है। साथ ही अनुराधा जी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती तो दवाइयों का खर्चा भी है। दोनों फिलहाल बच्चे की जिम्मेदारी भी लेने को तैयार नहीं है। जब कुछ सेविंग हो जाए और उसके बाद ही वे परिवार को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। आखिर मायरे में क्या क्या देना है वह लिस्ट उन लोगों को देनी थी, इसलिए नताशा इस संडे को अनुराधा जी के यहाँ आने वाली है, क्योंकि उस दिन सब लोग घर पर मौजूद रहते हैं। जब संडे को नताशा घर पर आई तो अपने साथ पूरी लिस्ट लेकर आई थी। उसकी लिस्ट सुनकर अनुराधा जी बिल्कुल चुप हो गई और रमन और नेहा एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। नताशा दीदी की लिस्ट इतनी लंबी थी कि अनुराधा जी भी सोच में पड़ गई कि ये एक बार भी ये सोचकर नहीं आई कि हम लोग इतना कुछ कहाँ से देंगे। दीदी लिस्ट सोच समझ कर तो बनाई होती, इतना सब कुछ कैसे देंगे। नेहा ने कहा, माहिरा तो देना ही पड़ेगा भाभी। अनुराधा जी ने कहा, लेकिन बेटा ये कुछ ज्यादा नहीं है। माँ, अब ये मोयरे के पीछे तुम मेरी नाक कटवा दोगी ससुराल में। बेटा, इतना तो तुम्हारा ससुराल वाले भी जानते हैं कि पिछले 5 सालों में हम पर क्या क्या बीती है। क्या पापा होते तब भी मुझे यही जवाब सुनने को मिलता। लेकिन बेटा, थोड़ा तुम भी समझो, अगर नहीं दे सकते तो कोई जरूरत नहीं आने की, लेकिन आओगे तो मेरा तमाशा बनाने की जरूरत नहीं। ये तो देना ही पड़ेगा आप लोगों को, लेकिन कुछ नहीं। आखिर मेरी भी प्रॉपर्टी के हिस्से में हिस्सा है। सुनकर अनुराधा जी बिल्कुल चुप हो गई और उनकी आंखों में आंसू आ गए, पर नताशा कुछ सुनना ही नहीं चाह रही थी। कुछ देर रुक कर नताशा यह कहकर चली गई, अगर मायरा भर सको तो ही आना, नहीं तो प्रॉपर्टी के पेपर तैयार करवा लेना। अनुराधा जी को तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी इस तरह की बातें करेगी। यहाँ की उनकी बेटी इस तरह का व्यवहार भी कर सकती है, इतनी कठोर भी हो गई है कि उसे किसी का सुख दुख से कोई लेना देना ही नहीं है। जबकि नताशा को तो उसके पापा ने कभी कोई कमी ही नहीं रखी, यहाँ तक कि नताशा के पति का बिजनेस भी उसके पापा की ही देन है, पर आज उनकी बेटी है सब भूल गई। खैर, शादी के 3 दिन पहले अनुराधा जी नताशा के घर पहुंची।
देखा तो वहाँ नताशा के ससुराल वाले सभी मौजूद थे। जब नताशा ने अपनी माँ को वहाँ आया देखा और उसके भाई व नेहा को वहाँ नहीं देखा तो पूछने लगी, अरे माँ, आप अकेली क्यों आई हो? रमन और नेहा कहाँ हैं? हाँ, वो दरअसल तुमने कहा था ना कि मायरा भर सको तो ही आना, नहीं तो प्रॉपर्टी के पेपर तैयार करवा लेना। ये सुनकर सब लोग अनुराधा जी व नताशा की तरफ देखने लगे। अब अनुराधा जी ने बोलना जारी रखा, तो मैं प्रॉपर्टी के पेपर तैयार करवा कर लाई हूँ और प्रॉपर्टी तो मेरे पास है नहीं। ले देकर वह घर बसा है तो सोचा तुम दोनों में बराबर बांट दो, इसलिए पेपर करवा कर लाई हूँ। अब बाकी का हिसाब किताब भी करवा दो। कैसा हिसाब किताब? अरे पहले सुन तो सही। तुम्हें याद ही होगा तुम्हारे पति का काम जब नहीं चलता था तो तुम्हारे पिताजी ने उस समय तुझे 5 लाख रुपए बिजनेस शुरू करने के लिए दिए थे, तो वो पैसे तुम चुका दो। ये आप क्या बोल रही हो माँ? ये कि प्रॉपर्टी में बराबर हिस्सा चाहिए, तो जो खर्च तुम्हारे पिता ने रमन से ज्यादा तुम पर किए हैं, पहले तुम्हें वह चुकाने पड़ेंगे, तब जाकर बराबर हिस्सा होगा। माँ, आप इन तरह से मेरे ससुराल वालों के सामने मुझे क्यों बेइज्जती कर रही है? क्योंकि तुम ससुराल वालों के चक्कर में अपने पीर के मान सम्मान को भूल चुकी हो। अरे इन्हीं ससुराल वालों के लिए ही तो तुमने अपने भाई भाभी को शादी में आने से मना कर दिया था, क्योंकि अगर वह लोग मायरा कम देते तो तुम्हारी नाक कट जाती। मुझे माफ कर दो माँ, इस तरह सबके सामने मुझे शर्मिंदा ना करो। मैं कौन होती हूँ कि तुम्हें शर्मिंदा करने वाली? जब तुम मेरी बहू के सामने मुझे शर्मिंदा कर रही थी, तब तुमने एक बार भी सोचा तुम्हारी माँ पर क्या बीतेगी? नताशा ने शर्मिंदा होकर अनुराधा जी से माफी मांगी, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। दोस्तों, आज भी पत्थर दिल बहन बेटियां कई जगह ऐसी बैठी हैं जो अपने मायके के बारे में कुछ नहीं सोचती, सिर्फ अपनी फरमाइशें लगाए बैठती हैं। वो करो, वो नहीं करना, अगर वो करो तो भी आना। अरे भाई, ये कैसा मायरा? लेन देन सब प्यार से होता है, जोर जबरदस्ती से नहीं। तो दोस्तों, ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब